हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसने पिछले जो बहुत जबरदस्त रैली आई थी उसमें 10 गुना तक का रिटर्न दिया था। लेकिन अभी जो रैली है ना, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो अभी मौका क्या बन रहा है, अगर बन रहा है तो रिस्क कितना है, सारी चीजों को समझेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीखने वाले हो वो टिप या रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म की लर्निंग जो कि जिंदगी भर काम आने वाली है। क्योंकि हर वीडियो के माध्यम से हम आपको स्पेसिफिक लर्निंग्स देते हैं और हर वीडियो में जो एग्जाम्पल होता है ना, उसके बेसिस पे लर्निंग आपके सामने आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ के साथ अब आप कहोगे यार डीमैट अकाउंट ओपन करने के क्या फायदे हैं, उसके फायदे यही है कि लर्निंग की सीरीज आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। अब जरा सोचिए, ये मंथली का चार्ट है, स्टॉक कौन सा है वो भी देखेंगे और आपके सामने लाने का वीडियो। कारण पिछली बार ये करेक्शन रिजॉल्व हुई थी तो सीधे स्टॉक 30-33 के लेवल से 300 के लेवल पे सीधे 10 गुना रिटर्न। इस बार ये करेक्शन रिजॉल्व हुई है, देखिए जरा। और अभी हम इस फेज पे हैं, देख रहे हो, इस फेज पे, अभी पूरे टॉप के पीक के फेज पे भी नहीं है, इस फेज पे है। ये देखिए थोड़ा करेक्शन लंबा टाइम यहां पे ले रही है, बट समझेंगे इसको और डिटेल में। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक बढ़िया रैली देखने को मिली है। करेक्शन फिर से रैली कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन स्टॉक कौन सा है आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो चलिए स्टॉक के नाम को भी देखेंगे। प्लास्टी ब्लैंड्स इंडिया लिमिटेड। अब आपको क्या, प्लास्टी ब्लैंड्स इंडिया लिमिटेड मतलब, अब इतने से आप समझ गए होंगे कि क्या काम है, इतने से आप समझ गए होंगे कि क्या काम है, प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ काम है। फिर आपके लेके चलता हूं मैं मास्टर बैचेज के ऊपर। अब आप जरा देखिए मास्टर बैचेज क्या होता है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा मास्टर बैचेज क्या होता है। तो मैं सीधे आपको लेके चलूंगा प्लास्टी बैंड की यहां पे वेबसाइट पे। तो इस कंपनी को अगर आप डिटेल में देखोगे, प्लास्टी बैंड्स इंडिया लिमिटेड, अब आपको दिख रहा होगा कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बहुत कम है, लेकिन जिस सेगमेंट में ऑपरेट करता है उस सेगमेंट में चबा के देखिए। ये देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है कलर एंड एडिटिव मास्टर बैचेज का एंड थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट का, यानी कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक हो जाता है, ये कंपनी हो जाती है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। अब आपके मन में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कलर एंड एडिटिव मास्टर बैचेज क्या है। समझदार लोग जरूर समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप समझे नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इमेज, जिससे आप समझ जाओगे सारी चीजें। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, अब आप कहोगे यार ये देख रहे हो सारी चीजें, यही मास्टर बैचेज है, यानी कि प्लास्टिक में जो एडिटिव यूज होता है अलग अलग कलरिंग के लिए, ये देखिए ये सब मास्टर बैचेज हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब फिर से चलते हैं। अब देखिए ये लार्जेस्ट और जो यूजेस है वो तो आप देखिए, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मास्टर बैचेज का फ्रॉम इंडिया, वो भी 8 कंसेक्यूटिव ईयर से, 2003-2004 से यहाँ पे ये रहा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे इसको ये देखिए प्लैक्स काउंसिल, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए जरा, आपको क्या है, बीएसई इंडिया पे इसका जो है लिस्टेड भी है और ऑलरेडी ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्राइजेज का यहाँ पे तमका, यानी कि गोल्ड ट्रॉफी भी जीत चुका है, तमका कहते हैं ना इसको। अब आप कहोगे यार ऐसी क्या, देखिए ऐसा ही एक स्टॉक हम लेके आए थे आपके लिए बहुत टाइम पहले, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। ये हमारा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था क्योंकि ये काफी अंडर वैल्यूड था, जैसे 4 या 5 के पी पे ट्रेड कर रहा था, तो हमने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर क्रिएट करी। और आज की डेट में ये कहाँ है उसको आप देख सकते हो। ये देखिए सबसे पहले जरा देखिए, ये 5 रुपए पर 1 रुपए कमाता था, तब की बात थी 440 पे। ये हमने जब एक पहली करेक्शन इसकी रिजॉल्व हो रही थी तब आपके लिए वीडियो लेके आए थे। और ये वीडियो आज का नहीं है, जुलाई 2020 का है। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस हमने इसके ऊपर क्रिएट करी थी और आज की डेट में आप देख सकते हो पॉलीप्लेक्स को। पॉलीप्लेक्स का ये लेवल आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे थे हम 420-440 पे, और आज देखिए 5 गुना ऑलरेडी कर चुका है। जुलाई 2020, जुलाई 2021। अब आप बहुत सारे, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं ना, एक बार आपने समझ लिया, एक बार आपने स्टॉक की चाल समझ ली, उसमें ट्रेंड पहचान लिया, तो देखिए ये करेक्शन रिजोल्यूशन देखिए, उसके बाद अगली करेक्शन, उस इन बिटवीन आपको देखोगे ये छोटे छोटे करेक्शंस आपको, जो हम बार बार कहते हैं क्या, बार बार एक ही चीज कि भैया
फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझिए। ये पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में आपके लिए क्यों लेके आया हूं, अगर मंथली चार्ट को आप देखोगे समझोगे तो बिल्कुल ये इसको कहा जाता है लायंस अटैक, यानी कि शेयर बड़ी रैली से पहले थोड़ा सा यहां पे आराम करता है, जिसको हम बार बार कहते हैं। फिर देखिए इस करेक्शन को समझिए, लो वॉल्यूम की करेक्शन, उसके बाद जो धमाका हुआ वो आपने देखा सीधे कहां से कहां ये स्टॉक गया, सीधे ये 400 के लेवल से ये 900 के लेवल पे करेक्शन आता है, फिर ऊपर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी नियर टू द मूविंग एवरेज सबसे बढ़िया होती है। दूरी अब देखिए, अभी दूरी हो गई तो अब आप कहोगे कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूं, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये रिस्की हो जाता है जब दूरी बढ़ जाती है। प्लास्टिक ब्लेंड की बात करेंगे मंथली चार्ट पे, कहां पे अभी हमें दूरी है, क्या दूरी है? आप कहोगे नहीं, दूरी नहीं है। यहां पे क्या दूरी थी 43 के लेवल पे? जी नहीं थी। अब क्यों ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब आप देखिए सीधे जैसे पिछली बार करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, इतनी बड़ी रैली के बाद अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन और उसके बाद ब्रेक। अब ये क्या चल रहा है, काइंड ऑफ आप इसको पुल बैक कह लो, आप कंसोलिडेशन कह लो, करेक्शन कह लो, जो आपको कहना है वो कह लो, लेकिन मैं आरएसआई पे आपको लेके चलूंगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप आरएसआई पे भी देख लीजिए। तो वही चीज अब इसी को यही नहीं रुकेंगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक टाइम फ्रेम से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको जो चीज यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं यहाँ से कैंडल ही गायब कर दूंगा, सीधे लाइन लगा दूंगा। अब आप देखिए तसल्ली से कि किस तरीके से इस स्टॉक ने ये करेक्शन दिया था। अगर लाइन चार्ट से आपको समझ में आ रहा हो तो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता गया, लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर बनते बनते आप देखिए कि कैसे ये फॉल हुआ। अब वापसी क्या है, धीरे धीरे करके, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये नियर टू द में कंसोलिडेशन। फिर देखिए अभी फिलहाल एक टाइट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, करेक्शन जिसको आप कह सकते हो। अब इसी को वापस क्या लगा देंगे, फिर से कैंडल लगा देंगे ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। अब आप जरा एरिया को देखिए, जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे डिमांड यहाँ पे जनरेट हो रही है उसको देखिए। इम्बैलेंस, बिल्कुल इम्बैलेंस और लिक्विडिटी की बार बार बात करते हैं हम, ये देखिए। और इस जोन को अब देखिए, एक पर्टिकुलर लाइन ही इस जोन को हाईलाइट करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मंथली, हमको इंट्राडे में नहीं देखिए, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जोन, ये वही इम्बैलेंस वाला जोन है जहां से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। अब आप इसको कह सकते हो कि प्रायर रेजिस्टेंस यहाँ पे आप सपोर्ट का काम कर रहा है नहीं? स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी की, स्मार्ट कहो या स्मार्ट कहो, देखिए उसका ये डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ जा रहा है एंड वी आर इन ए टाइट रेंज एज ऑफ नाउ। रेंज देखिए, एक रेंज है जो कि 80-100 पॉइंट के अराउंड की रेंज है। अब धीरे धीरे करके ये रेंज, अभी आप कहोगे कि यार खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी जब बनती है, जैसे कि अभी रिसेंटली ये लास्ट हाई जिसने क्रॉस किए हैं और अब ये करेक्शन दे रहा है इसके अराउंड, और इनिशियल लेवल पे जब आप टारगेट लोगे तो ये लेवल, फिर इसके दौरान इसको सीधे ये मत एक्सपेक्ट कर देना कि आसमान छू के चले जाएगा यहाँ से। ये देखिए इसके अराउंड फिर से आपको या तो पुल बैक या छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शन, कंसोलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कहूंगा सीधे ये ऑलमोस्ट इस लिक्विडिटी को 330 की लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद फिर से करेक्शन आपको दे सकता है। इस तरीके से जो सिचुएशन बनेगी, लेकिन इस बार की जो सिचुएशन है वो ये मान के चलिए कि एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। एक बड़ी रैली के लिए ये वीकली चार्ट है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा, उससे पहले वीकली का सिचुएशन दिखाते हैं। 200 SMA को समझ लीजिए भैया, 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये अभी तक नहीं समझा है तो उसको समझ लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। अगर ये काम की चीज आपने समझ ली ना, ये तो मैं हर जगह पे आपको एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। 200 SMA प्लास्टिक बैंड को देखिए और आप देखिएगा, वाह अमेजिंग। अब आप देखोगे 200 SMA का सपोर्ट आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताई थी, यहाँ पे भी मुझे वो दिख गई तो शेयर करने को मन कर रहा है, तो शेयर करेंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए गिरा कंसोलिडेशन, एक काइंड ऑफ टाइट कंसोलिडेशन। अगर आप इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको पिक्चर कुछ और ही दिखेगी, बड़े टाइम फ्रेम पे, सॉरी। ये देखो ये कौन से लेवल पे है, ये लेवल देखिए, ये देख रहे हो इस पार्ट को, आपको ये एक डाउन साइड का लायंस अटैक काइंड ऑफ देखेगा, छोटा कैंडल बड़ी कैंडल के बाद, देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड की बहुत क्लियरली विजिबल होती है। ये बियरिश क्रॉस के बाद ये कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, और ऐसी जंप में बुलिश क्रॉस के बाद भी आप ये चीजें देख सकते हो। जैसे ये सिचुएशन है ना, ये 197 की रेंज में, ये वही उसी तरीके की सिचुएशन है, थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है। अब देखिए, अब फिलहाल हम बात करते हैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, यानी कि डेली पे चलते हैं। देखिए हर एंगल से आपको चीजें बताने की कोशिश करते हैं, हर एंगल से। अगर आप इन चीजों को समझोगे ना तो आपको एंजॉय करोगे और मजा भी आएगा। देखिए जैसे ये पार्ट को हम शेयर कर रहे थे नवंबर 2018 का, बहुत इंपॉर्टेंट था ये फॉलिंग साइड के लिए। अगर कोई शॉर्ट साइड में, दूसरी इस स्टॉक में नहीं कहूंगा मैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये होती है। देखिए अब फिलहाल इस पार्ट को देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये वीडियो आपके सामने आया।
ये समझ गए होंगे क्योंकि हम सुपर मोमेंटम एरिया में MACD का हमारा सेंटर लाइन से ऊपर कुकुरमुत्ता वाली पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये स्टॉक इसीलिए रडार में आया है। लेकिन ये स्टॉक अभी 200 SMA को रेजिस्टेंस ले रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसको पार करने की कोशिश और फिर इसके अराउंड आपको आने वाले टाइम पे इसके अराउंड सपोर्ट मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होती है। देखिए हम यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करते हैं और हर वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन ये चीजें तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिस ना करो, बैक टेस्ट ना कर लो। अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली बैक टेस्ट करोगे और मैं कहूंगा एक नहीं दो नहीं सैकड़ों स्टॉक, हजारों स्टॉक्स पे इसको देखोगे, समझोगे और डेली छोटे टाइम फ्रेम वाइज, अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज इनको समझने की कोशिश करोगे। आप इंडेक्स के चार्ट पे जा सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी पे इनको समझने की कोशिश कर सकते हो कि किस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, किस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, किस तरीके से ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। तो डेफिनेटली यू विल सी द रियल इम्पैक्ट, लेकिन तब तक आपको यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखेगा जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये फिर क्या कहते हैं, एक ओवरलोड हो जाएगा लर्निंग के लिए, मैं कहूँगा मटेरियल का ओवरलोड हो जाएगा। बट प्रैक्टिस जब करोगे तब आपको रियल पिक्चर इसकी देखने को मिलेगी। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।